हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने बिजनेस लॉज में कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट, निक्षेप या कह दें उपनिधान अनुबंध पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बेलमेंट शब्द का जो हिंदी अनुवाद है वो है निक्षेप, और ये जो बेलमेंट शब्द है ऐसा माना जाता है इसकी उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच भाषा के बेलर शब्द से हुई है, और बेलर का अर्थ होता है टू डिलीवर, स्पुर्दगी देना। अतः हम ये कह दें कि निक्षेप अनुबंध वह अनुबंध है जो किसी वस्तु की स्पुर्दगी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है या बनता है। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, कोई पेन है, पुस्तक है, पत्र पत्रिका है या अन्य कोई घरेलू सामान है, हम या तो पड़ोसी से प्राप्त कर लेते हैं या कई बार उसको दे देते हैं, या कई बार हम किसी का स्कूटर गाड़ी मांग कर ले जाते हैं, या कोई हमारे से पड़ोसी ले सकता है या हमारा जानकार ले सकता है। और यहाँ वस्तुएं हम बाजार से किराए पर भी, चाहे स्कूटर मोटरसाइकिल कार हो, किराए पर भी हम लेके आते हैं। या हम कई बार वस्तुओं को मरम्मत करने के लिए या सुरक्षा के लिए किसी के पास रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सभी जो कार्य है या क्रियाएं हैं, ये एक अनुबंध को जन्म देती है जिसे अपने निक्षेप अनुबंध कहते हैं या बेलमेंट कहा जाता है। आइए, अनुबंध अधिनियम 1872 या ये कह दें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर सेक्शन 148 में बेलमेंट को कैसे बताया गया, इसको समझते हैं। 148 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल स्पुर्द करता है कि वह एक निश्चित उद्देश्य पूरा हो जाने पर उस माल की स्पुर्दगी देने वाले को माल वापस लौटा दिया जाएगा अथवा उसके निर्देशानुसार उस माल की व्यवस्था कर दी जाएगी, तो ऐसे अनुबंध को निक्षेप अनुबंध कहते हैं। या इस प्रकार कह सकते हैं, ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them under section 148 Contract Act। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि निक्षेप अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी वस्तु इस शर्त पर सौंपता है कि वह निश्चित उद्देश्य पूरा होने पर उस वस्तु को वापस लौटा देगा अथवा उसके कहे अनुसार उस वस्तु की डिस्पोज ऑफ कह दें, व्यवस्था कर देगा अथवा अन्य किसी व्यक्ति को दे देगा। इस अनुबंध में जो व्यक्ति माल स्पुर्द करता है वो निक्षेपी या निक्षेपकर्ता बेलर, तथा जो व्यक्ति वस्तु प्राप्त करता है उसे निक्षेप ग्रहीता या बेली कहते हैं। आइए देखें कौन कौन सी ऊपर महत्वपूर्ण बातें आई हैं। इसमें आता है, एक तो अनुबंध का होना, माल का निक्षेप होना, वस्तुओं की स्पुर्दगी या अपने कहते हैं वस्तुओं का ट्रांसफर होना, इसी प्रकार निश्चित उद्देश्य का होना और अस्थायी उद्देश्य का होना, इसी प्रकार स्वामित्व का स्थानांतरण न होना, माल की वापसी का बीच में निश्चित होना, माल का रूप परिवर्तन हो सकता है, और इसके साथ साथ अगर निक्षेप अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है, हमें यह भी समझ लेना चाहिए बैंक में जो जमा धन है वो निक्षेप नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मुद्रा को वस्तु नहीं माना गया, मुद्रा को माल नहीं माना गया। इसी प्रकार सरकारी अधिकारियों द्वारा माल जब्त करना निक्षेप है, प्रलेखों का जमा करना निक्षेप है। इसी प्रकार लोक वाहक कोई भी है, रेलवे विभाग है या ट्रांसपोर्ट है या कंपनियां हैं, उनके लोगों को माल की स्पुर्दगी करने की स्थिति में निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत होती है। इसी प्रकार पार्किंग स्थल है, हम कह दें, या अन्य कोई अमानती सामान गृह है जहां अपने अमानत का सामान रखते हैं, पोस्ट ऑफिस है, इसके पास हम ये कह दें कोई क्रय पत्ती से माल का क्रय किया जाता है, या उचित मूल्य की दुकानें हैं, वो सरकार और उस दुकानदार, राशन की दुकानदार के बीच में निक्षेप अनुबंध पैदा करता है। इसके साथ साथ ये भी समझे कि जो बेलमेंट है ये निःशुल्क और सशुल्क भी हो सकता है, अर्थात निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता के बीच में बिना प्रतिफल के लेन देन हो सकता है और या कुछ ना कुछ प्रतिफल के आधार पर भी इसमें आदान प्रदान हो सकता है। आइए स्टूडेंट्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलर, हम कहते हैं निक्षेपी या निक्षेपकर्ता के क्या दायित्व है, कर्तव्य है, इसको समझते हैं कि वो बेली को माल की स्पुर्दगी करे, मतलब निक्षेप ग्रहीता को माल सौंपे, माल के दोषों के बारे में उसे अवगत करवाए, इसके साथ साथ वो आवश्यक जो खर्चे हैं उसका उनको भुगतान करे यदि उसको माल को रखने पर हुआ है, या कोई असाधारण खर्चा हुआ है उसका वो भुगतान करे, कोई निश्चित अवधि
के बाद या उससे पहले माल मांग जाता है तो निक्षेप ग्रहीता से, तो उसको क्षतिपूर्ति करना। इसके साथ साथ उसके कोई पारिश्रमिक लगाए निक्षेप ग्रहीता का तो उसको चुकाना। इसके साथ में माल को पुनः प्राप्त करना और इसके लिए निर्देश देना, या माल की पुनः स्पुर्दगी न करने पर, यदि माल की पुनः स्पुर्दगी प्राप्त न करने पर उसकी क्षतिपूर्ति करना, ये उसके दायित्वों में सम्मिलित रहता है। इसी प्रकार कुछ ड्यूटीज या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलीज होती है। जो निक्षेप ग्रहीता है, जिसने माल रखा है, वो माल की उचित देखभाल करेगा। इसके साथ साथ वो देख रेख की उपेक्षा करने पर क्षतिपूर्ति करेगा, या हम ये कह दें निक्षेप की जो शर्तों के विरुद्ध कोई भी कार्य वो नहीं करेगा, या अनधिकृत प्रयोग नहीं करेगा, अर्थात जिस बात के लिए उसको दिया गया केवल उसी काम के लिए उसको प्रयोग में लाया जाएगा। माल को लौटाएगा, माल नहीं लौटाने पर क्षतिपूर्ति का उसका दायित्व उत्पन्न होगा। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द फाइंडर्स ऑफ गुड्स लॉस्ट। खोई हुई वस्तु को पाने के अधिकार और कर्तव्य क्या है। भारतीय अनुबंध अधिनियम या भारतीय संविदा अधिनियम की धारा कह दे 71 में जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की कोई खोई हुई वस्तु मिल जाती है तो वह उसको अपने अधिकार में रख लेता है, तो उसका कर्तव्य निक्षेप ग्रहीता की भांति अर्थात बेली की भांति उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खोए हुए माल को प्राप्त कर लेता है तो वह निक्षेप ग्रहीता बन जाता है। अतः स्थूल रूप में खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले के वे ही अधिकार और कर्तव्य हो जाते हैं जो सामान्यतः निक्षेप ग्रहीता के होते हैं, या दूसरे शब्दों में कह दे उस पर बेलमेंट एक्ट जो है वो लागू हो जाता है। अर्थात जो निक्षेप कानून है उसके अंतर्गत जो अधिकार दायित्व होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं लियन या ग्रहणाधिकार। तो ग्रहणाधिकार किसी भी व्यक्ति का उसके अधिकार में रखी हुई वस्तु जिसका वह स्वामी नहीं है को उस समय तक रोक कर रखने का अधिकार है जब तक कि अधिकार रखने वाले व्यक्ति की मांगों को संतुष्ट कर दिया जाता है। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, ग्रहणाधिकार किसी दूसरे के माल पर अधिकार पोजेशन रखने वाले व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है जिसके अधीन वह उस माल को तब तक रोक कर रख सकता है जब तक कि उसके किन्हीं निश्चित दावों या मांगों को पूरा या संतुष्ट नहीं कर दिया जाता। या और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो लियन या ग्रहणाधिकार किसी ऋण का निपटारा होने तक माल को किसी एक व्यक्ति के अधिकार में बनाए रखने का अधिकार है। दोबारा समझे कि ग्रहणाधिकार क्या है, लियन क्या है, किसी भी ऋण का निपटारा होने तक माल को किसी एक व्यक्ति के अधिकार में बनाए रखने का अधिकार ग्रहणाधिकार कहलाता है। तो स्टूडेंट, जो लियन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पर्टिकुलर लियन विशिष्ट ग्रहणाधिकार, और एक होता है जनरल लियन साधारण ग्रहणाधिकार। आइए इसे समझते हैं। देखिए, विशिष्ट ग्रहणाधिकार वह अधिकार है जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु विशेष को उसके संबंध में बकाया धन के भुगतान तक रोके रखने का अधिकार होता है, जबकि साधारण ग्रहणाधिकार वह अधिकार है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने अधिकार में रखे किसी भी अन्य व्यक्ति के माल को तब तक रोक सकता है जब तक कि उसके बकाया समस्त धन का भुगतान नहीं कर देता। इसी प्रकार विशिष्ट ग्रहणाधिकार किसी वस्तु या माल विशेष के विरुद्ध ही उपयोग में लाया जा सकता है। साधारण ग्रहणाधिकार किसी भी वस्तु या माल के विरुद्ध जो उस अधिकार धारक के अधिकार में हो उपयोग किया जा सकता है। विशिष्ट ग्रहणाधिकार तभी मिलता है जबकि अधिकार में रखी वस्तु में कोई सुधार या सकारात्मक परिवर्तन या सुरक्षा आदि का लाभ हुआ होगा। साधारण ग्रहणाधिकार सामान्य हितों की सुरक्षा और सेवा आदि के कारण से उत्पन्न हो जाता है। विशिष्ट ग्रहणाधिकार के अधिकारों को साधारण ग्रहणाधिकार नहीं होता, जबकि साधारण ग्रहणाधिकार को विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है। विशिष्ट ग्रहणाधिकार अदत्त विक्रेता, निक्षेप ग्रहीता बेली, गिरवी ग्रही हम कह दें, एजेंट कह दें, या अन्य व्यक्ति जिसे ऐसा यह करने का अधिकार दिया गया है उसको प्राप्त होता है विशिष्ट ग्रहणाधिकार। और साधारण ग्रहणाधिकार बैंकर को, घाटपाल को, कमीशन एजेंट कह दें, आड़तिया कह दें, या बीमा पत्र के जो दलाल होते हैं उनको, या कोई उच्च न्यायालय के न्यायवादी है उसको साधारण ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट जिस पर अपने चर्चा की, जिसको अपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।